एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 3 से लेकर 10 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता उन्हें बर्डन और बोझ लग रहा है। वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा नहीं पा रहे हैं, दुखी फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन उनको वो सोच विचार कर रहे हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की हेल्प या किसी की मदद लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, द हायरोफांट, नाइन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। जब से वो इस रिश्ते में जुड़े हैं तो उन्हें लग रहा है कि वो आत्मा से आत्मा का रिश्ता है, जुड़ा हुआ रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें किसी सुपीरियर की इस रिश्ते में उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए या ऐसे पर्सन की मदद लेनी चाहिए जो इस हीलर हो या इस रिश्ते में आपकी मदद कर सके, हेल्प कर सके। और उनकी दिली तमन्ना है कि जितनी वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उतनी ही उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी, उनकी विश फुलफिल होगी। इसलिए उन्होंने सोच लिया है कि वो इस रिश्ते को बर्डन ना मानते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके उठाएंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उन्हें करना चाहिए। देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एक्वेरियस, आपको भी लग रहा है कि उन पुराने दिनों को, पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, यादों को ताजा करना चाहिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताई है। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है या फिर लव लाइफ के दिन है, शादी से पहले जो लव रिलेशन में थे उसके दिन है, या शादी के बाद के अच्छी मेमोरीज, अच्छे क्षण, अच्छे पल जो आपके अच्छे एक दूसरे के साथ बिताए हैं। अगर आप उनको याद करते हुए इसमें रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश करते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें वापस से आ सकती हैं और फिर से इस रिश्ते में खुशियां जुड़ सकती हैं। जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब थे, तो वो चीजें, वो दुविधाएं खत्म हो सकती हैं और चीजें आगे बढ़ सकती हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड साइज 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आप को महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि नए शादी के ऑफर भी आ रहे हैं और लेकिन उनको लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशानी में है कि आपको उनकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप उनकी तरफ जाते हैं तो हो सकता है कि वो भी रिश्ता आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर दे, उस रिश्ते से भी आपको नेगेटिविटी मिले। तो इसलिए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए, अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आप इस रिश्ते में जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर पर्सनल टाइम में उन चीज़ों को अहमियत दी जाती है जो प्यार से रिलेटेड है, या फिर बच्चों के लिए समय है, वक्त है, घर गृहस्थी का समय है, और प्रोफेशनल लाइफ में जो घर से बाहर के काम है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड है, या फिर घर बनाने या घर
खरीदने बेचने से रिलेटेड जो भी बाहर के काम है, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है, अगर उनको समय देते हैं और बहुत ज़्यादा ना तो अपने पार्टनर से बातें करते और ना ही बहुत ज़्यादा दूरियां बनाते, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। और अपने पर्सनल इश्यूज अगर अपने तक समेट कर रखते हैं, सामने वाले को नहीं बताते, तो इससे रिश्ते में जो है इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आती है। जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था, जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी, तो वो गाड़ी धीरे धीरे करके पटरी पर वापस से आ सकती है। और आपको लग रहा है कि अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, इस रिश्ते में खुशियां दे सकती है। तो आप देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, उनको लग रहा है कि फिलहाल के लिए उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, या तो इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, या फिर उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाना चाहिए, जो इस रिश्ते में उन्हें एक होने से रोक रही हैं, जो चीजें इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि उनके पर्सन जो उनसे दूर जा रहे हैं, तो वो उनसे दूर ना जाए, वो इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, क्योंकि वो बेसब्री से आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो उनको बार बार लगता है कि आप उनको गुड न्यूज देंगे, गुड मैसेज देंगे, लेकिन जब भी कोई फोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, या फिर डोर बेल बजती है, वो भागते हैं, दौड़ते हैं और देखते हैं, लेकिन उन्हें वही नेगेटिविटी फिर से हाथ लगती है, कोई भी खुशी उन्हें इस रिश्ते से नहीं मिलती। तो अभी आप चाहते हैं कि वो सबसे पहले इस रिश्ते को हील करने के लिए आप खुद को मेडिटेट करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, और फिलहाल के लिए इस रिश्ते से दूरियां बनाकर रखें, क्योंकि अगर वो दूरियां बनाकर रखेंगे तो अपने आप को हील कर सकेंगे, अपने से खुद से बातें कर सकेंगे और इस नेगेटिविटी से बाहर आएंगे, इस रिश्ते की अहमियत को समझ पाएंगे कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी है। और धीरे धीरे करके 3 या 4 दिन के बाद जैसे वो अपने आप को हील कर लेते हैं, उनको लगता है कि वो अब आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए आगे बढ़े। उन पुराने दिनों को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करें जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, खुशी के पल बिताए हैं। तो फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। 10 स्टार। आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हील करें, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ा जाएगा। तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, वो खत्म हो सकती है। और डेडिकेशन के साथ एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है, तैयार है, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कार्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ वांड्स एंड। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते से उन चीजों से बाहर निकले। हालांकि आप चाहते हैं, आपके पास और ऑप्शन भी है और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए। जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, खुशियां आगे नहीं बढ़ रही, तो आपको लग रहा है कि उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों से मिल सके जो आपको प्यार दे सके
और आप के प्यार को लोग समझ सके। ऐसी जगह पर जाएं जहां पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर निकल सके और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। अब देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि बहुत जल्दी, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, या तो आप अपने पर्सन के पास जा रहे हैं या तो आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर अचानक से कोई मैसेज दिया जाता है तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर इसमें आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने अगर आप आगे बढ़ते हैं, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली कोई गुड न्यूज, गुड मैसेज देते हैं, तो गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो ये रिश्ता अचानक से आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। इसका आउटकम काफी पॉजिटिव है। या तो आप ऐसा चाहते हैं या तो आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं और डेडिकेशन के साथ ये रिश्ता अच्छा जा सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल रही है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं। नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में हो सकता है कोई एक दूसरे के साथ छल कपट कर रहा है, धोखाधड़ी दे रहा है। तो आप अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं बिना किसी छलावे के, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, और क्योंकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम भी है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, तो निष्पक्ष भावना से, क्लियरिटी के साथ, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल हो सकता है। लेकिन अभी आपको कुछ समय, कुछ वक्त के लिए वेट और इंतजार करना पड़ सकता है। 3 महीने से 10 दिन से 3 महीने तक का समय और वक्त ये रिश्ता ले सकता है। 3 दिन से 3 सप्ताह या 3 महीने 3 महीने तक का समय और वक्त इसको आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है। तो क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़े और उन चीजों को, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो जो दिली तमन्ना है, वो तभी पूरी होगी। आप उनके साथ मैनिफेस्ट नहीं करते, उनके साथ मैनिपुलेट नहीं करते, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करते, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तभी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते से वापस से मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।